इंटरनेट पे हम जब भी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लिख के सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं उनको देख के कुछ ऐसी फीलिंग आती है 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंटरनेट पे पैसे कमाने के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल मौजूद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग कॉपी राइटिंग वर्क फॉर क्वाइट अ वाइल और इतनी सारी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन की वीडियोस के बीच आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑफ हाउ नॉट टू मेक मनी ऑनलाइन। इस वीडियो को अधूरा देखने से बेहतर है आप ये वीडियो ना देखें। शुक्रिया। तो सबसे पहले सम बेसिक स्टफ। आपका कस्टमर आपको पैसे देता है इन रिटर्न ऑफ अ वैल्यू। आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपको जितना भी अजीज़ हो, अगर कस्टमर को फ़ायदा देगा तो वो उसके पैसे देगा। आप भी कभी भी उस चीज़ के पैसे ज़्यादा नहीं देते जो कि आपको कम फ़ायदा दे रही हो। और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड, यानी अगर एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मीनिंग आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो डिमांड पूरे करने वाले कम हैं, तो उस चीज़ पे पैसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। सो इंटरनेट पे अक्सर हम कामयाबी से पैसे क्यों नहीं कमा पाते? सबसे पहले एवरेज क्वालिटी। जब भी आप इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो अब आपका मुकाबला आपके इलाके के किसी दुकान वाले या आपके ऑफिस वाले ही किसी वर्कर के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सर्विस प्रोवाइडर्स या प्रोडक्ट सेलर्स के साथ है। सो अब बहुत कम चांस है कि एवरेज क्वालिटी के साथ, हल्के काम के साथ या बहुत हल्के स्किल लेवल के साथ आप कामयाब हो जाएं। तो ज़रूरी है कि स्किल लेवल को बढ़ाया जाए, वरना या तो काम नहीं मिलेगा और या तो मिला तो बहुत कम मिलेगा या बहुत कम पैसों वाला मिलेगा। दूसरा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आम ज़बान में कहें तो इश्तिहार। आपको जितना भी अच्छा काम आता हो, आपका जितना भी आला स्किल लेवल हो, आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को नहीं पता। इसलिए अच्छा काम आने के साथ साथ उसकी मशहूरी भी ज़रूरी है। हल्की डिस्क्रिप्शन या स्टॉक इमेजेस का लगाना या आई विल मेक क्वालिटी लोगोज फॉर यू या आई विल राइट गुड आर्टिकल्स फॉर यू इज़ नॉट इनफ। आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी गिग, अपनी सर्विस को बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, प्रोवाइडिंग कन्वेंशनल सर्विसेज। सारी दुनिया लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज या कॉपी राइटिंग सर्विसेज देने में लगी हुई है। अगर आप इन स्किल्स में बहुत आला हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, दैट्स फाइन। बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो वाई गोइंग इनटू दीज सर्विसेज जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। सो इससे बेहतर है कि उन फ्यूचर स्किल्स पे टाइम लगाया जाए जहाँ पे या तो कंपटीशन कम है या क्लाइंट साइड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। नंबर 4, कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स। पिछले 4-5 सालों के अंदर फाइवर, अपवर्क, freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की और यकीनन फ्रीलांसर्स का स्टार्ट भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स है। मगर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि पहले तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत क्राउडेड है, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स भी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर्स भी। लेकिन देयर आर प्लेटफॉर्म्स और देयर आर वेज जहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिलता है और ज़्यादा बड़ा और बेहतर काम मिलने के चांसेस हैं। पहला तो ये है कि आप अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ जो है ना डायरेक्ट हो जाएं, ताकि आप बहुत बड़े बड़े कमीशंस आपको देने ना पड़ें। सेकेंडली, देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड स्पेसिफिक स्किल्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर यू विल गेट बेटर वर्क ऑन गिटहब। इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो 99designs.com के ऊपर ज़्यादा प्रो लेवल और ज़्यादा प्रो स्किल्ड काम मिलेगा, जिसमें आपका स्किल तो होना ज़्यादा ज़रूरी है, बट इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ स्किल, आप पैसे भी ज़्यादा कमाने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं आपके। लास्ट, इट टेक्स टाइम। आप किसी प्रोफेशन में स्टार्ट लें या इलाके में एक दुकान भी लगाएं तो 2 महीने में प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्ट लगता है, टाइम लगता है, यू कीप ऑन फैचिंग एंड देन यू विल गेट सम क्लाइंट्स। इफ़ यू आर जस्ट लकी इनफ तो वो बात अलग है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। एक जो इंटरनेट पे गेट रिच क्विक स्कीम जो आई हुई है, इसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं और हम कहते हैं यार इंटरनेट पे पैसे नहीं कमाने को मिल रहे या बहुत मुश्किल है। प्लस देयर आर स्टोरीज़ जो कि इंटरनेट पे हमें सुनने को मिलती हैं या गूगल एड्स के अंदर साइडों में आ रही होती कि 6 महीने में बंदे ने $1 मिलियन कमा लिया। बहुत मर्तबा अक्सरियत में या तो वो ख़बर झूठी है या तो वो ख़बर अधूरी है कि बंदे ने 6 महीने में मिलियन तो कमाया है, लेकिन उससे पहले के 4, 5, 6, 8 साल वो नहीं दिखाते जिसके अंदर उसने किसी महीने 500 कमाए थे, किसी महीने 1000 कमाए थे या किसी महीने कमाया ही नहीं था। एंड देन नाउ वो 1 मिलियन कमाने के वर्ड्स पर आए। सो लगे रहना पड़ेगा,
टाइम लगेगा, किसी महीने काम आएगा, किसी दिन महीने काम नहीं आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल पेस इट अप। सो गेट क्विक रिच से बचें और फ्रीलांसिंग को कोई मैजिक बैंड ना समझें। फ्रीलांसिंग के अपने बहुत सारे फ़वायदे हैं, मगर उसकी कुछ डार्क रियलिटीज़ भी हैं, जिसको अगर आप अपने कन्वेंशनल कारोबार या नौकरी से भी कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस बराबरी नज़र आती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल इन इट, प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लाइक। इन द मीन वाइल यू कैन चेक आउट द अदर वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।